Evening everyone. Today we'll discuss about the Hirschsprung disease. So, what is Hirschsprung disease? Definition है, it is a disorder of the gut caused due to congenital absence of ganglion cells in the submucosal and mesenteric plexus of intestine. तो ये किसका डिसऑर्डर है? गट का, जो कि कंजेनाइटल एब्सेंस हो जाती है गैंग्लियोनिक सेल्स की। जो गैंग्लियन सेल्स होती है वो एब्सेंस होती है, जिससे कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाता है। और जैसे बर्थ हुआ बच्चे का, नियोनेट है या इन्फेंट है, तो 48 आवर्स तक यदि उसने मोशन या मिकोनियम पास नहीं किया है तो हम इसको ये हर्षपंख के रूप में डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स जो होती है उसमें मिसिंग होती है, जिससे कि जो फीकल मटेरियल होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाता है और जिसकी वजह से मोशन पास नहीं हो पाता है और एब्डोमिनल डिस्टेंस होता है। सो ऑल्सो इसको मेगाकोलन और कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मेगाकोलन और कंजेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलन। इंसिडेंस अकर्स इन 1 in 500 लाइव बर्थ, 500 में एक को ये होने के चांसेस रहते हैं। मोर कॉमन इन मेल्स दैन फीमेल्स, तो मेल्स में ये ज़्यादा होता है फीमेल्स की अपेक्षा। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स के एब्सेंस में क्या होगा? लैक ऑफ पेरिस्टल्सिस इन द अफेक्टेड पोर्शन। तो जब गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेगी तो पेरिस्टल्सिस मूवमेंट नहीं होगा, अफेक्ट होगा। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन, कोलन में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो, और वहाँ पे जो फीकल मटेरियल है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ गैस एंड फीसिस प्रॉक्सिमल टू द डिफेक्ट, और वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगा कोलन का, enlargement of the colon. So this is the pathophysiology. It is very easy due to absence of ganglionic cells, lack of peristalsis in the affected portion, functional obstruction of colon, accumulation of gas and feces proximal to the defect, then enlargement of the colon. It is a pathophysiology. Then clinical features. So in neonate and infant, what is the clinical features? फेल्योर टू पास म्यूकोनियम पास नहीं कर पाएगा बच्चा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन विद इन 1 to 2 days आफ्टर बर्थ, 1-2 दिन के बाद एब्डोमिनल डिस्टेंड होगा। बाइल स्टैंड, वॉमिटिंग, क्योंकि बाइल की वजह से जब वो फीकल मटेरियल एक्यूमुलेट होगा तो उससे क्या होगा? वॉमिटिंग होगी। एंटेरोकोलाइटिस ड्यू टू फीकल स्टेग्नेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ कोलन होगा। एंटेरोकोलाइटिस में लीड टू डिहाइड्रेशन एंड सेप्सिस। इन्फ्लामेशन होगा कोलन में, एंड क्या होगा? डिहाइड्रेशन और सेप्सिस फॉर्म हो जाएगा उसमें। सो दिस इज द फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स। कॉन्स्टिपेशन विथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू मास ऑफ फीसेस एंड गैस, कॉन्स्टिपेशन होगा। फाउल स्मेलिंग स्टूल्स एंड रिबन लाइक स्टूल्स होंगे, एकदम पतले पतले रिबन की तरह स्टूल्स होंगे। एंड प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन प्रोट्रूडिंग मतलब डिस्टेंड होगा और टाइट हो जाएगा, जो एब्डोमेन है वो बहुत टाइट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन कैसे करेंगे? सस्पेक्टेड इन बेबीज हु हैव नॉट पास्ड मेकोनियम विद 48 आवर्स ऑफ बर्थ। सो हम यदि 48 आवर्स, 2 दिन तक यदि बेबी ने म्यूकोनियम पास नहीं किया तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, हम अदर डायग्नोस इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ऑन पाल्पेशन फीकल मास इज फेल्ट इन लेफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। सो ये पाल्पेट करने में हमें समझ में आएगा, बेरियम एनीमा के थ्रू हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। रेक्टल बायोप्सी से डायग्नोस होगा, सोज एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स इन द म्यूकोजा। तो रेक्टल बायोप्सी में हमें गैंग्लियोनिक सेल्स हैं या नहीं इसका पता चल जाएगा, ये एब्सेंस है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल, दोनों मैनेजमेंट इसके हो सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनीमा यदि कम है तो एनीमा से ये जो फीकल मटेरियल है वो निकल जाएगा, बट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स ये भी दे सकते हैं, हम स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं जिससे स्टूल पास हो सके। एंड लो रेसिड्यू डाइट दे सकते हैं। अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो द एम ऑफ सर्जरी is to remove the aganglionic bowel followed by anastomosis of the remaining portion. जो aganglionic bowel है
वो जो सेक्शन है उस पोर्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे सर्जरी के थ्रू। तो ये इसका सर्जरी मैनेजमेंट हुआ। इसमें भी अ, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हम टेम्पररी कोलोस्टमी करेंगे। टेम्पररी कोलोस्टमी इज डन इन द सिग्माइड और ट्रांसवर्स कोलन। इट enables normal distal bowel movement to return to original tone and size. So कोलोस्टमी कैसे करेंगे हम? Colostomy is an opening called a stoma in the large intestine brought to the surface of the abdomen for the purpose of evacuation of bowel. तो कोलोस्टमी क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे कहाँ पे, स्टोमा इन द लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ द एब्डोमेन फॉर द पर्पस ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। स्टेज सेकंड में क्या करेंगे, इन्वॉल्व्स डेफिनेटिव सर्जरी डन व्हेन चाइल्ड्स वेट एंड कंडीशन इज अप्रोप्रिएट। यदि चाइल्ड का वेट सही है, उसकी कंडीशन ठीक है, तो उसमें सर्जरी जो 3 टाइप्स की सर्जरी होती है, इन्वॉल्व्स एक्सिजन ऑफ अ गैंग्लियोनिक सेगमेंट एंड एनास्टोमोसिस बिटवीन गैंग्लियोनिक कोलन एंड एनस। तो गैंग्लियोनिक कोलन और एनस के बीच में सर्जरी जो 3 टाइप्स की होती है, कॉमन डेफिनेटिव सर्जरीज होती है, जैसे स्वेंसन प्रोसीजर, स्वेस प्रोसीजर एंड डुहामेल प्रोसीजर कहते हैं। तो ये 3 सर्जरी होती है, जिसमें फर्स्ट में क्या होगा कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स है उसको कट आउट करके जो इन्हें कनेक्ट कर दिया जाएगा। स्वेस में क्या होगा, बीच में से एक रास्ता बनाया जाएगा जो गैंग्लियोनिक सेल्स है उनके बीच में से, और उसे कनेक्ट किया जाएगा। डुहामेल में क्या किया जाएगा कि साइड से जो है वो एक स्पेस बनाया जाएगा। तो ये 3 प्रोसीजर होती है इसकी। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, असेस बाउल मूवमेंट। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर सबसे पहले देखेंगे तो बाउल मूवमेंट देखना है, असेस फॉर पैसेज ऑफ म्यूकोनियम एंड वॉमिटिंग, गिव एनिमा स्टूल सॉफ्टनर्स, प्रोवाइड लो रेसिड्यू डाइट, मॉनिटर वाइटल साइंस, मॉनिटर एब्डोमिनल गर्थ, गिव सेमी फाउलर्स पोजिशन। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में विथहोल्ड ओरल फीड्स एंड एनजी एस्पिरेशन इज डन नाइट बिफोर सर्जरी। सर्जरी के पहले की जो नाइट है उसमें जो बेबीज़ है उसको एनबीएम रखा जाएगा, उसे फ्लूइड प्रोवाइड किया जाएगा। रिपीट सलाइन एनिमा एंड बावल वॉश विथ एंटीबायोटिक सोल्यूशन, बावल प्रॉपर वॉश किया जाएगा। ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस लाइक डिहाइड्रेशन, शॉक, ईटीसी। उसे ऑब्जर्व किया जाएगा कि कहीं जो पेशेंट है या बेबी है वो डिहाइड्रेट तो नहीं हो गया है। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑब्जर्व सर्जिकल साइट फॉर ब्लीडिंग, मॉनिटर फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, मॉनिटर फॉर रिटर्न ऑफ बावल साउंड्स, प्रोवाइड कोलोस्टमी केयर, कीप सर्जिकल साइट क्लीन हमें रखना है। तो दिस इज़ द पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सो दिस इज़ द होल हर्स्पंग डिजीज़। इसमें मैनेजमेंट, सर्जरी और सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, ये सारी चीज़ें हैं।